नाजरीन, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कुछ जाती हमले किए, इमरान खान पर हमले किए और शहबाज शरीफ को हदायत दी, आर्मी के हवाले से बात की। वो बातें क्या थी वो तो चंद सीधा सीधा नकात मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन कल जो पंजाब असम्बली का इजलास होगा वो कल दोपहर 4 बजे होगा। कल दोपहर का जो अजलास होगा 4 बजे का, उसके अंदर जो पंजाब असम्बली के अंदर एमपीएज ने हाजिर होना है, वो कितने एमपीएज हाजिर होंगे। कुछ खबरें आ रही हैं कि नून लीग जो है उन्होंने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और वो इंतजामात ये कर चुकी है कि कुछ एमपीएज को गायब किया जाए या वो वोट के लिए वहां पर मौजूद ही ना हो या पहुंच ही ना सकें। लेकिन जो पीटीआई के लोग हैं उन्होंने भी होटल बुक करवा लिए हैं और होटल बुक करवा कर उन्होंने अपने एमपीएज का इंतजाम कर लिया है। अब अगर तहरीक इंसाफ अपने एमपीएज पूरे नहीं कर सकती तो एक तमाचा होगा इस निज़ाम पर। और इस निज़ाम पर इसलिए कि अब उनको एक मैंडेट मिला है, उनको वोट मिले हैं, पहले भी एक हुकूमत को गिरा दिया गया और अब अगर उनके जो मैंडेट के मुताबिक हुकूमत उनके हवाले पंजाब हुकूमत नहीं की जाती तो फिर क्या होगा। एक मैंडेट मिलने वाली हुकूमत को सीट नहीं दे रहे थे, तो ये बदमाशी हो रही थी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर। ये तो एक तारीख का हिस्सा बन ही जाएगा। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जनाब आज आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत ही धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके अंदर उन्होंने क्या बातें की वो मैं आपके सामने कुछ रख देता हूं। क्या बातें थी। उन्होंने कहा इमरान खान अपनी हदूद में रहो, इमरान खान अपनी हदूद में रहो। हम क्या करेंगे, जेयूआईएफ के सरबराह क्या कह रहे हैं, हम तुम्हारे लिए जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि यूतियों के नरम तलवे जमीन पर नहीं रखे जा सकेंगे। ये बात की मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। और उसके बाद कहा कि तुम्हारी ये नरम तितलियां गर्म फिजा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मजीद और क्या कहा, उन्होंने कहा कि कल जुम्मे के दिन हम एहतजाज भी करेंगे, लेकिन हम अमन चाहते हैं, हम अमन वाले हैं, हमने शहादतें दी हैं, हमने सजाएं काटी हैं, हम पर हमले हुए, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कभी भी सजाएं नहीं काटी, मौलाना फजलुर रहमान साहब कभी भी हमले नहीं हुए, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हमले किए। पिंडी के अंदर जब भी वो आते हैं उनकी अहमियत इतनी बढ़ जाती है कि कहीं वो इस्लाम का नाम लेकर नारा लगाकर इन इदारों को नुकसान ना पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा नहीं बल्कि इस मुल्क से नजात दिलाई है, इमरान खान से मुल्क को बचाया है। ये मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पर आया था, मुल्क की बका के लिए हुकूमत का खात्मा जरूरी था। मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान। लोग अहमद के पीछे भाग रहे हैं, लोग अहमद के पीछे भाग रहे हैं, यानी कि बेवकूफ के पीछे। कहते हैं कि हम जहाद करने आए हैं, हम जहाद कर रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि ये तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि हम जहाद कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि तुम्हारे खिलाफ जहाद जायज है, यानी कि इनके खिलाफ जहाद किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जहाद को इसको जायज समझ रहे हैं। ये जो इक्तदार की जंग है इसके अंदर जिस तरह पीटीआई इन्वॉल्व होती है, जिस तरह पीटीआई नारा लगाती है, इस्लामी टच देती है, इसी तरह इस्लाम का नाम लेकर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ये काम कर चुके हैं और करते रहे और आज भी करते हैं। जैसा कि वो यहूदी एजेंट इनको कहते हैं इमरान खान को। इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के लिए काम किया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमतों का हिस्सा रहे, हुकूमतों का हिस्सा रहने के बावजूद उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। उसके बाद जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि गंदगी और गलाजत से तवक्को है कि फूल खिलेंगे। बेहयाई की, रियाकारी की, महंगाई की, सब कुछ इमरान खान ने किया, लेकिन ये लोग फिर भी उसके पीछे भागते हैं और कहते हैं कि वो जनाब दूध का दूल्हा है। कुछ इस तरह की उन्होंने बातें की। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं, यानी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों मौखर किया जा रहा है इस केस में, यानी कि उनका ख्याल है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और उनको सजा दिलवाई जा सकती है, उनको भी नाअहल किया जा सकता है या करवाया जा सकता है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का शायद ख्याल है, इस वजह से उन्होंने कुछ ऐसी बातें की। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए हम तगदो कर रहे हैं, मुल्क की खातिर सियासी जंग लड़ रहे हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे। ये लोग मुश्किल में फंसा रहे हैं, यानी कि तहरीक इंसाफ वाले ये चाहते हैं कि जो गंद उन्होंने 4 साल किया है इसको दुरुस्त ना किया जाए।
ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज की। मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर कोई भी निकात देखा जाए तो गैर ज़रूरी नहीं था, लेकिन इतना अहमियत का हामिल कोई भी नहीं था, क्योंकि अगर जो बात उन्होंने की कि रियाकारी की, महंगाई की, सब कुछ किया इमरान खान ने, तो इस हुकूमत के अंदर उससे ज़्यादा है, रियाकारी भी है, झूठ भी है और महंगाई भी है। और अगर इमरान खान ने गंद फैलाया तो इस हुकूमत ने भी उसमें कमी नहीं छोड़ी। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए अगर इमरान खान ने कुछ नहीं किया तो इस हुकूमत ने भी कोई भी मेहनत नहीं की और कोई भी तगोदो नहीं की। अगर महंगाई उस दौर में थी तो इस दौर में भी, जिस दौर में पीडीएम को सामने लाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने दिन रात मेहनत की, आज ये हुकूमत जो है मुल्क के लिए या अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रही। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, केसेस को बचाने के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब को नून लीग का साथ देने के बजाय मुल्क का साथ देना चाहिए, मुल्की इदारों का साथ देना चाहिए। तो इस मुल्क के साथ मिलकर वो वफा करके इस मुल्क को आगे तरक्की की तरफ ले जाने के लिए तमाम सियासतदान मिलकर कोशिश कर सकते हैं। पंजाब की जो पगड़ी है वो पंजाब के सबसे बड़े डाकुओं के सर पर होगी या फिर पंजाब के सबसे बड़े चोरों के सर पर, ये इमरान खान साहब कहते थे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।